दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास है अभी पोस्ट ऑफिस का निकासी फॉर्म का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और आपको पैसा निकालना होता है फॉर्म भर के, तो आप किस तरीके से आप फॉर्म भर के पैसे निकाल सकते। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि आप गलती ना कर सके। ये देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इस फॉर्म को फिल कर लिया है ताकि वीडियो छोटा बन सके और आपका समय बच सके। तो एक एक स्टेप को मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या भरना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप कभी भी किसी भी बैंक का पैसे निकालने का फॉर्म आसानी से भर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों फॉर्म हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, देख सकते हैं आप देखेंगे तो ये यहाँ पे डॉट 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 यानी ये मतलब डिवाइडेड होता है, यानी एक पार्ट और दो पार्ट। इसको इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि एक पार्ट होता है जो मतलब आपके पास रहता है और एक पार्ट होता है बैंक के पास रहता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप पैसे निकाल रहे हैं। पैसा जमा करने के केस में आपको मिलता है, लेकिन ये वाला पैसा आप निकाल रहे हैं यानी ये बैंक में ही जमा होगा, लेकिन फिर भी ये दो पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि ये दो जगह पे जमा होता है। यानी वो अपने पास एज अ पीओडी, जैसे मान लीजिए आप 10 दिन बाद उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने तो पैसा निकाला नहीं, मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट गए, तो यही वाला आपको दिखाते हैं। इसलिए ये दो जगह वहाँ पे रखते तो ये वाला फॉर्म आपको वो दिखाएंगे कि देखिए आपने हमें भर के दिया था तो हमने आपका पैसा निकाला है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहला डाक घर का नाम, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी जिस पोस्ट ऑफिस में जाके आप फिजिकली खड़ा होकर आप पैसे निकाल रहे हैं उस पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे कहाँ पे है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर यानी अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डालना है। अकाउंट नंबर आपके पासबुक में होगा, वहाँ से सही सही अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद तारीख यानी डेट, यानी जिस दिन आप इस फॉर्म को भर के निकाल रहे हैं पैसे उसी दिन का यहाँ पे डेट डालिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं, पे सेल्फ और मैसेंजर। इसका मतलब ये है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी आप विकलांग हैं, इन केस ऑफ जैसे मान लीजिए आप ब्रांच में नहीं जा सकते तो कुछ ब्रांच आपको फैसिलिटी देती है कि आप मैसेंजर के थ्रू, यानी आपके बिहाफ पे, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता का अकाउंट है आप और आपके माता पिता मतलब बैंक जाने में असमर्थ है, तो आप उनकी जगह पे जा सकते हैं। उनका डिटेल अगर फिल करके, तो यहाँ पे एक कॉलम उनके लिए दिया गया है और आप ये वाला कॉलम मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे मैसेंजर पे। लेकिन हम खुद जा रहे हैं पैसे निकालने तो हम यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 10,000 ओनली, और उसके बाद यहाँ पे 10,000 रुपये। जरूरी नहीं कि आप 10,000 इंग्लिश में लिखे, 10,000 यानी हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पे 10,000 रुपये। और उसके बाद यहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे। पहला पार्ट आपका फिल हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट में भी सबसे पहले ऊपर डेट डालना है, उसके बाद पे RS यानी कितना आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 10,000 लिखा है। आप जरूरी नहीं कि इंग्लिश में भरें, आप हिंदी में भी 10,000 यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोबारा 10,000 रुपये जितना आप निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है जिस दिन आप इस पैसे को निकाल रहे हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर का कहीं पे भी कॉलम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर भी कर दीजिए आप। तो ये मोबाइल नंबर वगैरह सारा डिटेल डालने के बाद आपका फॉर्म रेडी हो गया। इसके बाद बैंक में जमा कर देना है, आपको पैसे मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिटेल पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।